हमारे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने एक दफा फिर कैटेगोरिकली आके बोल दिया कि हमने और किसी चीज के बारे में सोचना ही नहीं है। ये हाइब्रिड मॉडल क्या है भाई? वो कहते हैं साइड पे रखो इस चीज को, हमें कोई चीज नहीं चाहिए। कि इतना डिले जो आईसीसी की तरफ से आ रहा है, दैट इज वेरी कंसर्निंग, बिकॉज 100 डेज का एक टाइम होता है जिसके बाद से ब्रॉडकास्टर जो है वो आईसीसी पे प्रेशर डालना शुरू कर। बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब ने एक बार फिर पाकिस्तान का स्टांस दोहराया कि चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर हम पाकिस्तान के अलावा किसी हाइब्रिड मॉडल को नहीं मानेंगे। मगर साबिक चेयरमैन नजम सेठी साहब ने खबरदार किया है पाकिस्तान को कि इससे पाकिस्तान को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। वो क्या है? आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत करवाने का फैसला कर लिया है और ये न्यूज मैं आपको अभी जो दे रहा हूं, ये कल तक जो है आपको सोशल मीडिया की ज़ेनत बनती हुई नजर आएगी। देखिए, मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मोहसिन नकवी ने स्टेडियम्स देखे हैं, लाहौर का स्टेडियम देखा है और ऑब्वियसली एक बात करता हूं मैं कि मोहसिन नकवी साहब उन स्टेडियम्स को देखने के बाद खुद दिल ही दिल में ये बात सोच रहे होंगे कि यार ये नहीं बनेंगे, यार ये नहीं बनेंगे, ये स्टेडियम्स नहीं बनेंगे। बहुत ज्यादा डेड लॉक बना हुआ है पाकिस्तान की रुकने की वजह से कि भाई हमारी इज्जत का सवाल है, इंडिया को आना ही पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं कराएंगे। जिस तरह का पीसीबी ने ब्रेव स्टांस लिया है तो उस पे पाकिस्तान में तो काफी ज्यादा सराहा भी होने जा रहा है। 20 नवंबर और फिर शुरू हो जाएगा वो 90 डेज का साइकिल। और क्या ब्रॉडकास्टर्स आईसीसी के पीछे भागेंगे या आईसीसी ब्रॉडकास्टर्स को पीसीबी के पीछे लगा देगा? क्या सिलसिला होगा, क्या नहीं होगा, अभी तक कहीं कोई गुत्थी सुलझी नहीं है और सुलझती हुई दिख नहीं रही है, या फिर सुलझेगी कि नहीं सुलझेगी। क्योंकि आज ये भी अपडेट आ गई, वो भी खबर आ गई कि जो इंडिया की ब्लाइंड टीम ने जो ट्रैवल करना था पाकिस्तान, उनको भी एनओसी नहीं मिली और उनकी एनओसी रिजेक्ट हो गई, विच मींस के हालात बेहतर होने के बजाय हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आईसीसी ने पहले जो है पीसीबी को एक आध बार बोला था भाई इंडिया नहीं मान रहा है तो आप जो हाइब्रिड मॉडल के बारे में सोचें और चैंपियन ट्रॉफी आराम के साथ हो जाएगी। और उसके बाद पीसीबी के बयानात 2 से 3 बार आए। मोहसिन नकवी ने कल जब आईसीसी को ललकारा कि आईसीसी जो है वो ख्याल रखे अपना कि आप जो बार बार पहले हमारे साथ आपको डील करते हैं और उसके बाद जब इंडिया एतराज करता है तो आप उस पर जो है वो इंडिया की साइड ले लेते हैं। तो उसके बाद अब आईसीसी ने मोहसिन नकवी और पीसीबी को, आईसीसी ने कोई मिन्नत नहीं किया है बल्कि आईसीसी ने उनको बोला है कि आपके पास रास्ता ही एक है, आपके पास एक ही रास्ता है कि आप हाइब्रिड मॉडल पे जाएं। और जो पीछे से हमें चीजें सुनने में आ रही हैं, पाकिस्तान सीधा सीधा बोल रहा है कि अगर भारत यहाँ आके खेलना चाहता है तो 1000 दफा आए खेल ले, अगर भारत नहीं आना चाहता तो हम हाइब्रिड मॉडल नहीं करेंगे। ये आप याद रखिएगा। इस दफा ये चेयरमैन के बारे में जितना हमने सुना है, एक दफा ये कुछ कह देते हैं तो वो करके दिखाते हैं। ये हमने इनकी बारे में चीजें सुनी है और ऐसा गलत नहीं हो सकता। आपको याद रखना पड़ेगा ये वफाकी वजीर भी हैं और इनकी अपनी रेपुटेशन भी अब दांव पे लगी हुई है क्योंकि ये बातें जो उन्होंने कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रही हैं। इस वक्त आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक मौकफ पर कायम है कि पाकिस्तान आना चाहिए सबको? चेयरमैन साहब ने आज कहा है कि तमाम टीमें जो खेलने के लिए आना है जिन्होंने, किसी को कोई एतराज नहीं है। नहीं, एतराज तो देखें जब से पाकिस्तान में क्रिकेट रिवाइव हुई है, आप देखें कौन सी ऐसी टीम है सिवाय इंडिया के जो पाकिस्तान नहीं आई। सो पाकिस्तान क्रिकेट खेलने के लिए तो बहुत महफूज जगह है और ये एश्योरेंसेस जो है वो इंडिया को बहुत अरसे से देते चले जा रहे हैं। और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंडिया को अब पहली दफा तो नहीं उन्होंने मना किया, वो हमेशा जब भी ऐसी सिचुएशन होती है उन्होंने तो मना करना है। वो तो सिर्फ ये कह देती है बीसीसीआई कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इजाजत नहीं दे रही और जब तक गवर्नमेंट इजाजत नहीं देगी हम नहीं जा सकते। और ये जो हम लोग बात कर कह देते हैं ना कि पाकिस्तान ने भी नारा लाता है ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हर चीज के प्रोस एंड कॉन्स हैं। और जो नजम शेख साहब की जो बात है वो पाकिस्तान को उस तरफ भी मुतवज्जो कर रही है कि भाई इस तरफ भी देख लीजिएगा। ये बात ठीक है कि अगर भारत नहीं आता तो आप अपने स्टांस पर खड़े रहें कि हाइब्रिड मॉडल पे हमने भी नहीं आना। लाइक कोई सोल्यूशन तो पाकिस्तान को भी निकालना पड़ेगा। मगर नजम शेख साहब को डर लग रहा है कि ये सोल्यूशन नहीं है उनके मुताबिक। उनको लगता है कि अगर ये पाकिस्तान ने मौकफ लिया तो और इस पर खड़ा रहा तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल रह सकती है। अगरचे मुझे ज़ात तौर पर लगता है कि पाकिस्तान के लिए थोड़ा बेहतर भी है कि आईसीसी को और बीसीसीआई को भी कान हो जाए कि भाई पाकिस्तान भी आज किसी बात पर खड़ा तो है एटलीस्ट। मतलब मैं वैसे जर्नलिस्ट ये समझता हूं कि पाकिस्तान ने जो बात की है वो तो सोच समझ के बात करनी चाहिए, जो की है फिर उस पर खड़े रहिए, फिर वट एवर द के रिजल्ट कम्स, बट आप खड़े रहें अपनी बात के ऊपर। एंड पे स्टेडियम्स ना बनने की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी मूव करनी पड़ेगी। उन्होंने दिल ही दिल में ये सोचा होगा। क्यों मैं बाहर बैठ के ये सोच रहा हूं कि यार जितनी मुझे अल्लाह ताला ने अकल दी हुई है मुझे तो नहीं लगता कि ये बने, तो ऑब्वियसली बात है उनके माइंड में भी ये चीज आई होगी। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक बिग यू टर्न लिया है। मोहसिन नकवी साहब ने बोला कि सर कोई चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे नहीं होगी, डट के बोला अगले ने। मतलब ये क्या है? ये इधर आईसीसी शेड्यूल अनाउंस करने जा रहा है, उधर पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी कह रहा है कि भाई वो चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे नहीं होगी। किसने बोला है आपको? मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज आई है कि आपको किसने बोला है कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे होगी? हाइब्रिड मॉडल पे तो हमने करनी ही नहीं है। होनी है तो इंडिया में होनी है, सॉरी इंडिया में क्या होनी है तो पाकिस्तान में होनी है, वरना तो नहीं होनी। अब ना एक मिनट ठहरिएगा, देखिए मोहसिन नकवी साहब ने बातें की, पीसीबी के चेयरमैन है, रिस्पेक्ट अपनी जगह, लेकिन मैं ना थोड़ा सा चीजें क्लियर कर दूं। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं, हमारे चेयरमैन, इसी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने आज से तकरीबन कुछ दिन पहले बोला था यार आपके स्टेडियम जो है ना वो इंटरनेशनल क्रिकेट को कवर करने वाले नहीं है,
सर वो स्टेडियम्स रेडी नहीं हुए अभी, वो स्टेडियम्स अभी रेडी नहीं हुए। उन स्टेडियम्स का क्या करना है, क्योंकि वो स्टेडियम्स अभी तक रेडी ही नहीं हुए, और अगर वो रेडी होंगे ही नहीं 15 दिसंबर तक, तो फिर किस तरह चैंपियंस ट्रॉफी आप पाकिस्तान में करवाओगे? तो उम्मीदें अली बिल्कुल खत्म कर दें और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को पाकिस्तान से टाटा बाय बाय कह दें, या हाइब्रिड होगा, या ब्लाइंड टीम का ना आना तो मैं पाकिस्तान मीडिया और इंडियन मीडिया मेजरली पाकिस्तान मीडिया के सर पर डालता हूं। क्यों इतना शोर मचाया ब्लाइंड टीम हमारा तो मासूमाना सवाल था, वर्ल्ड कप रह गया। तो हमारा तो एक मासूमाना सवाल था कि ब्लाइंड टीम आ रही है, तो वो भी तो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के। इससे पहले कोई और टीम आई, किसी और खेल के लिए कोई टीम आई, तो वो भी तो एम्बेसडर हैं। मैंने आपको बोला था दरवाजे देखें, इशारे मिलते जा रहे हैं, दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। आप हमको कितनी दफा ये बात समझनी पड़ेगी या दोहरानी पड़ेगी, इंडिया का पाकिस्तान ना आना क्रिकेटिंग इशू नहीं है, ये हमारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं, और जियोपॉलिटिकल दरवाजे भी बंद होते जा रहे हैं। और बस ये एक चीज थी कि ब्लाइंड टीम और कबड्डी टीम, ये वाली चीज के ऊपर भी केस खेला जा रहा था कि उसको क्यों नहीं रोका जाता, मगर अली उसको भी आज ऑफिशियली रोक दिया। आप अगर चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट करना चाहते हैं ना, तो आपके पास जो एक रास्ता है कि आपकी होस्टिंग बरकरार रहे, वो ये है कि आप चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तौर पे करवाएं। यानी कि जो है वो इंडिया के मैचेस पाकिस्तान से बाहर हों और बाकी सारे मैचेस पाकिस्तान में हों। अब यहां पर ये सिर्फ मैं आपको आईसीसी का बता रहा हूं, पीसीबी का नहीं बता रहा कि पीसीबी ने क्या आईसीसी की बात मान ली है या पीसीबी ने जो है वो आईसीसी को क्या बोला। अब पीसीबी तो अपनी बात पे खड़ा है, लेकिन बात यह है कि जिनका इवेंट है, जिन्होंने करवाना है भाई, वो ये फैसला कर बैठे हैं कि हमने जो है इंडिया के बगैर नहीं जाना, बल्कि हमने ये करना है कि हाइब्रिड मॉडल के जो है वो साथ जो है वो जाना है और इवेंट पूरा हमने करवाना है। अब यहां पर पीसीबी ने डिमांड क्या की थी? पीसीबी ने आईसीसी के सामने डिमांड ये रखी थी कि हमारा तो मसला नहीं है, हम तो जाके इंडिया में खेल के आए, लेकिन अगर इंडिया अपनी टीम नहीं भेजना चाहता, आप ऐसा करें कि हम तो अपने मैचेस बाहर नहीं खेलने वाले हैं, हमें आप पॉइंट्स दे दीजिएगा और इंडिया जो मर्जी करे। तो दूसरा ये ऑप्शन था कि अगर फिर भी जो है इंडिया नहीं मानता, तो आप ऐसा करें कि आप श्रीलंका को ऐड कर लें और इंडिया को आप जो है बाहर कर दें चैंपियन ट्रॉफी से। देखो आप अपनी जगह ठीक कह रहे हो कि जी चैंपियंस ट्रॉफी, मोहसिन नकवी साहब ने बोला है कि जी चैंपियंस ट्रॉफी थी वो पाकिस्तान में होगी, हाइब्रिड मॉडल पे आपको किसने बोला है? उसके बाद फिर बीसीसीआई को धमकी लगाई है, एक हमारी बात आईसीसी के साथ है, बीसीसीआई के साथ हमारी बातचीत नहीं है, हमें नहीं पता बीसीसीआई का, हमने आईसीसी से बोला होगा कि जी आपका मामला है, आप इसको करो, ये करो, वो करो। आई थिंक बहुत पुरानी बातें कर रहे हो आप, लिटरली इतनी पुरानी बातें कर रहे हो कि मुझे लगता है कि आप अगस्त तक सितंबर वाली बातें कर रहे हो। और भाई आईसीसी ने आपको ही मेल भेजी थी ना बीसीसीआई वाली, कि उन्होंने तो रिफ्यूज कर दिया आने से, फिर आपने वो ईमेल आगे भेजी, फिर आपने आईसीसी को लेटर भी लिखा हुआ है एक, और उस लेटर का आंसर आ गया हुआ है, और आप कह रहे हो शायद कुछ वो आंसर नहीं आया। देखो आईसीसी इस बात पे एग्री हो चुका है कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे करवानी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के काफ़ी चिकम चिल्ली मचा रखा है। दोस्तों आपको बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की गुत्थी उलझती नजर आ रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी मेजबानी की जिद छोड़ने को तैयार नहीं है और भले ही भारत टूर्नामेंट का हिस्सा न रहे। दूसरी तरफ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए टीम इंडिया को पाकिस्तान भेजने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं पर इस मुद्दे पर के बीच आईसीसी पिसता नजर आया और अब आईसीसी ने पीसीबी को मनाने का रुख अपनाया है। वहीं अब आईसीसी ने पीसीबी को हाइब्रिड मॉडल पर टूर्नामेंट आयोजित करवाने के लिए मनाना शुरू कर दिया है। वहीं आईसीसी ने पीसीबी को यह बताया कि टूर्नामेंट के लिए हाइब्रिड मॉडल सबसे अच्छा तरीका क्यों है और भारतीय क्रिकेट टीम के बिना आईसीसी टूर्नामेंट क्यों नहीं हो सकता है। इसी पे दोस्तों पूरा वीडियो है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।